Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा एक बार पुनः आप सभी का हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हमारी पूर्व की कक्षा में कक्षा 7 की वसंत बुक का पाठ संख्या 2 जिसका नाम है दादी माँ का अध्ययन किया था और हमने जाना था लेखक की बचपन की कहानी को, जिसमें दादी माँ किस प्रकार से उनकी सहयोगी बनी, संरक्षणी बनी और स्नेह और प्यार की प्रतिमा बनी थी। तो आज की कक्षा में हम हमारे पाठ संख्या 2 दादी माँ की कहानी के अभ्यास प्रश्नों को के बारे में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती थी। जल्दी से सोच के बताइए। लेखक को दादी माँ की याद तो आ ही रही है, लेकिन साथ में अपने बचपन की और कौन कौन सी बातें याद आ रही है जो हमने पढ़ी थी इस कहानी में। निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर पता ही है, फिर भी हम जान लेते हैं कि क्या है इसका उत्तर। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठती है। जब किशन भैया की चिट्ठी आती है और उसमें यह लिखा होता है कि दादी माँ अब नहीं रही, तो जैसे ही वो चिट्ठी में ये खबर पढ़ते हैं तो नहीं रही ये बात भूलकर वो है यही बात याद रखकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ कौन सी, गंधपूर्ण जाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और वो अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी की चाची की घटना आदि सारी बातें उन्हें याद आती है, जिसमें हर घटना में दादी माँ मौजूद है। तो चिट्ठी पढ़कर उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि दादी माँ अब नहीं रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। मृत्यु के बाद में जो आर्थिक स्थिति है वो खराब कैसे हो गई थी। आप जानते हैं, कुछ मित्र उनकी खुद ब खुद बन गए थे और उन्होंने दादा के श्राद्ध पर बहुत ज़्यादा खर्च करवाया और इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों और शुभचिंतकों की बाहर सी आ गई थी। बहुत सारे मित्र बन गए थे। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत को क्या किया था, व्यर्थ किया था, सिर्फ मित्रों की वजह से। और वो जो संगत थी उनकी, वो संगत अच्छी नहीं थी। देखिए, मित्र कभी भी मित्र का बुरा नहीं चाहता। अगर सच्चे अर्थों में वो मित्र है और मित्रता का अर्थ जानता है तो वो किसी का भी कभी भी बुरा नहीं करवाएगा। लेकिन यहाँ जिन मित्रों की बात हो रही है सच में वो मित्र नहीं है, ना ही वो मित्रता का अर्थ जानते, इसलिए उन्होंने लेखक के पिता का बुरा किया और उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति ला खड़ी की जिससे वो अब पार नहीं हो सकते। तो दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की ही नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत क्या हो गई, डावाडोल हो गई। तो ऐसा
आप भी ध्यान रखिए, जब भी मित्रता करते हैं तो उसकी परख ज़रूर करें और उसके बाद में अपने मित्र को हर समय सहयोग करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है प्रश्न संख्या 3। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष, हमने अनेकों सकारात्मक और 1-2 नकारात्मक पक्ष भी पढ़े हैं, तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है उसे बताना। जल्दी से सोचिए और बताइए कि हमने जो कहानी पढ़ी उसमें दादी माँ का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा। और बाद में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके दादी माँ का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में आपको उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। ठीक है, अभी तो हम लेखक के दादी माँ के बारे में जान लेते हैं। दादी माँ के स्वभाव में अनेकों पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव ही सफल रहती थी। प्यारे बच्चों, अपने व्यवहार को सकारात्मक रखिए। जैसे दादी माँ ने अपने इस व्यवहार से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया, आप भी अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, सेवा भावी बने, किसी भी छोटे और किसी की भी रक्षा करने का प्रयत्न करें, पर उपकार करें, लोगों की भलाई करें, तो आप भी ऐसा जीवन में पा सकेंगे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और सबकी मदद करने से जो प्यार मिलेगा वो तो सबसे अलग ही बात है। इस प्रकार हमने आज हमारी वसंत बुक के पाठ संख्या 2 के अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर लिया है। प्यारे बच्चों, आप भी अपने दादी माँ के बारे में एक छोटा सा निबंध लिखें और उसमें उनके व्यक्तित्व की सभी विशेषता लिखें, कुछ घटनाएं भी लिखें जहाँ पर जैसे लेखक ने हमारे साथ साझा की थी, वैसे आप भी उनके जीवन के कुछ पहलुओं को लिखें जिसमें उन्होंने आपको कभी अच्छा अनुभव दिया हो, परिस्थिति से उभारा हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा आज का ये अभ्यास कार्य का जो कालांश है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.